जीवन का कोई भी युद्ध बाहर नहीं है। जीवन के तमाम संघर्षों का मूल जड़ भीतर ही होता है। आप जीवन में लाखों लोगों से व्यवहार करते हैं। अधिकांश लोगों के मन में कुछ होता है और बाहर वह कुछ और प्रकट करते हैं। और आप भी जानते हैं कि महत्व भीतर क्या है उसका है। यदि कुछ पाप है तो वह स्वार्थ है। स्वार्थ का मतलब है हर जगह सिर्फ अपना ही फ़ायदा देखना, सेल्फिशनेस का होना और अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर गुजरना। जीत चाहिए हार नहीं, लाभ चाहिए हानि नहीं, सुख चाहिए दुख नहीं। मनुष्य को चाहिए कि कर्म को इन सब को हटाकर करके देखे। कार्य का ये नियम है कि जितना वह एक मन से दृढ़तापूर्वक करेंगे उतने ही उसके श्रेष्ठ परिणाम आएंगे। ध्यान सिर्फ कर्म पर लगाना है। यदि मनुष्य चाहकर भी सफल नहीं हो रहा है तो प्रतिभा की कमी के कारण नहीं, बल्कि कर्म में पूरा ध्यान ना लगा पाने के कारण। गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जब जीवन अस्तित्व में ही कर्म से आया है तो कर्मों से तो किसी का यहाँ छुटकारा है ही नहीं। कर्म तो यहाँ चींटी से लेकर हाथी तक सबको करना ही पड़ता है। अकर्म, एक मन से किए जाने वाले कार्य को अकर्म कहते हैं। जिस कर्म में मन, बुद्धि, शरीर, इंद्रियां सब एक साथ लगे हों, ऐसे कर्म को अकर्म कहते हैं। आप इसे जनरल भाषा में कह सकते हैं कि ऐसा कार्य जिसे जब आप करते हैं तो आपको समय का पता ही नहीं चलता। कब 2 घंटे बीत गए, कब 4 घंटे, कब 6 घंटे। पूरे फोकस होके पूरी लगन के साथ किसी कार्य को करना, उसको अकर्म कहते हैं। जिसके जीवन में जितने ज़्यादा अकर्म होंगे उतना ही वह ऊर्जा से भरपूर होगा, उतना ही वह प्रसन्न तथा सफल भी होगा। शांत व प्रसन्न मन ही प्रगति करता है। सब परमात्मा है, इतना मान लेने से सबसे पहले आपके पाने खोने की सारी चिंताएं मिट जाएंगी, क्योंकि फिर तो जो पाओगे वह भी परमात्मा तथा जो खोओगे वह भी परमात्मा। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि स्वयं की चिंता से सर्व की चिंता तक उठना ही परमात्मा को पाने का सबसे सरल मार्ग है। कहने का अभिप्राय है कि दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना, ये जो मार्ग है, इस मार्ग से भगवान को पाना सबसे आसान है। बाहर के उतार चढ़ावों से जिसके भीतर उथल पुथल नहीं मचती है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। जिस किसी भी मनोदशा में मनुष्य शरीर त्यागता है, वह फिर अगले जन्म में उसी मनोदशा को उपलब्ध होता है। हेलो फ्रेंड्स, डीवी ग्लोबल एम्पायर चैनल में मैं फिर से आपका वेलकम करता हूँ। आज के वीडियो में मैंने आपके साथ मैं गीता हूँ बुक से गीता के 10 महत्वपूर्ण सबक शेयर किए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।